तो थोड़ी देर के बाद ही ना 2-3 मिनट के बाद मोहम्मद ने चीखें मारनी शुरू की और कहता है कि मेरी टांगों से जान निकल गई है, मेरी टांगें सीधी नहीं हो रही, मेरी टांगों को पकड़ो, मुझे खड़ा करो, अब मैं कभी चल नहीं पाऊँगा। क्योंकि इसका बुखार था ना, उसने अपना असर दिखाया है और मोहम्मद की टांगें जो है ना वो बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िंदगी इम्तहान लेती है, हर बार लेती है, हाँ ये बात सच है। और पता नहीं मेरी ज़िंदगी का इम्तहान कब ख़त्म होगा, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह का, बस अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है वो मिल रहा है, तो इस पर हमने क्या किसी से शिकवा शिकायत करनी। आजकल कुछ पता नहीं है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मुझे अपने घर का नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि घर भी बच्चों ने संभाला हुआ है। और आज ही मुझे पता चला है, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी डिप्रेशन में हूँ कि ईद का मुझे आज पता चला है कि ईद को सिर्फ 3 दिन बाकी है। अच्छा, जैसा कि मोहम्मद की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और कभी भी किसी भी टाइम इमरजेंसी में, चाहे रात हो दिन हो, कोई भी पिछला पैर हो रात का, अचानक से उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। मोहम्मद बहुत ही ज़्यादा सब्र वाला बच्चा है, वो बर्दाश्त करता है और जब दर्द जो है ना हद से गुजर जाता है, उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, तब वो उठकर रोना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि मम्मा मेरी टांगें पकड़ लो, मेरी टांगों में जान नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरा सर दुबा दो, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, मुझे ठंडी पट्टियाँ रखो। और फिर मैं उठती हूँ, करती हूँ सब कुछ, लेकिन अक्सर औकात मैंने देखा है ना कि पास जब मैं मोहम्मद के सो रही होती हूँ ना, तो मोहम्मद दर्द की वजह से मेरे पास बैठा हुआ मुझे घूर रहा होता है कि मम्मा अभी सोई हैं, अभी मम्मा की आंख लगी है, तो मैं मम्मा को उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। तो मेरी ऐसी आदत है ना कि जब बच्चा कोई बीमार होता है ना, तो गहरी नींद तो नहीं आती, जाहिर सी बात है, अचानक से झटके के साथ में उठ जाती हूँ। और अक्सर औकात मैंने देखा है कि वो बिल्कुल मेरे आगे बैठा हुआ है। फिर मैं पूछती हूँ, मैं खुद पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो फिर कहता है मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और मेरी टांगें सीधी नहीं हो रही, उसकी टांगें नहीं सीधी हो रही और टांगों में जान नहीं है। अच्छा, जब मोहम्मद ठीक था ना, चलता फिरता दौड़ता था, इतना प्यारा लगता था, खूबसूरत लगता था, उसको गोद में लेते थे, बिल्कुल हल्का फुल्का हंसता खेलता बातें करता। लेकिन जब से मोहम्मद बीमार हुआ है ना, हालांकि मोहम्मद का इतना वेट भी नहीं है, वज़न भी नहीं है, लेकिन मोहम्मद इतना ज़्यादा भारी हो गया है ना कि मुझसे उठाया ही नहीं जाता। अब मजबूरन मुझे उसको उठाकर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, कराची का बहुत ही जाना माना नेशनल मेडिकल सेंटर है। जब मोहम्मद को कहीं से आराम नहीं आया, तब मैं वहाँ पर मोहम्मद को लेकर गई, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। जब मैं वहाँ पर मोहम्मद को लेकर गई, तकरीबन 1 हफ्ते से मोहम्मद का बुखार नहीं उतर रहा था, दवाई में दे रही थी, पट्टियाँ भी रख रही थी, सब कुछ कर रही थी। मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई, तो उस हॉस्पिटल का रूल है कि जब भी कोई बच्चा जाए, बड़ा जाए, कोई भी जाए, तो सबसे पहले टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। जब मैं वहाँ पर मोहम्मद को लेकर गई, तो उन्होंने मोहम्मद की हालत देखी और उन्होंने मुझे बोला कि इस बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, डिहाइड्रेशन भी है, वीकनेस भी है, खुराक की कमी भी है, तो आप क्या करें कि ये 5 टेस्ट करवाएं। उन 5 टेस्टों में से एक टेस्ट था मलेरिया का, डेंगू का, डेंगू बुखार का, गर्दन तोड़ बुखार का और टाइफाइड का। अच्छा, जब मैंने उन टेस्टों के बारे में पूछा कि ये कितने के होंगे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये इतने के होंगे। जब मैंने सुना तो वो टेस्ट इतने ज़्यादा महंगे थे कि इतने मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं वो टेस्ट करवा सकूं। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये करवाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है और अब हद हो गई है कि बच्चे से बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसका बुखार नहीं उतर रहा, तो आपको ये टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे। तब हमें जाकर पता चलेगा कि इन 5 बुखारों में से कौन सा बुखार है आपके बच्चे को। अच्छा, मैंने वो पर्ची उठाई और डॉक्टर के पास से थोड़ा मैं पीछे हट गई और मैं सोचने लग गई कि मैं क्या करूं अब, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे थे कि जिसका मैं अस्पताल का बिल भी पे कर सकती थी, और जाहिर सी बात है मेडिसिन लेनी थी, मोहम्मद को वो मेडिसिन लगनी थी, ट्रिप्स थी, इंजेक्शन थे, दवाइयाँ थी पीने वाली, तभी मोहम्मद ठीक होगा। तो अगर इन पैसों का मैंने टेस्ट करवा लिए मोहम्मद के, तो फिर मैं ये सब चीज़ें कहाँ से करूँगी। हमजा से मशवरा कर लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमजा ही मेरे साथ था, तो मैं और किस से मशवरा करती। अब बच्चा है तो फिर भी मैंने सोचा कि पूछ ही लेती हूँ, हो सकता है कुछ बता दे, क्योंकि उस वक्त मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हमजा से मैंने पूछा कि मुझे बताओ कि ये टेस्ट जितने के डॉक्टर बता रहे हैं करवाने भी ज़रूरी हैं, तो मैं क्या करूँ। हमजा ने मेरे हाथ से मोबाइल लिया और कहता है कि मैं अपने पापा को कॉल करता हूँ और उनको बताता हूँ। अच्छा, मैंने हमजा को मना किया था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि वो आगे से क्या बोलेंगे, उनका क्या जवाब होगा, लेकिन फिर भी हमजा की खुशी के लिए मैंने
कहा चलो कर ले, बोलेगा कि मम्मा बात नहीं करने दे रही, करवा दी मैंने। और हमजा ने अपने पापा को बोला कि मोहम्मद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हम फ़लाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं, अगर हो सके तो आप भी आ जाओ। तो ये टेस्ट डॉक्टर ने लिख कर दिए हैं, तो हम लोगों ने ना ये टेस्ट करवाने हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, बहुत ज़रूरी टेस्ट है। तो इसके पापा ने फ़ौरन से इसको बोला कि आपको पता है कि मैं जॉब नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो हमजा मेरी शक्ल देखने लग गया, क्योंकि उधर से भी इनकार हो चुका था। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था, बस फ़ोन बंद किया और मैं जब अंदर आई मैंने नर्स को साइड पर बुलाया, क्योंकि डॉक्टर के पास काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं सबके सामने कैसे जाकर बात करूँ और क्या बोलूँ। अच्छा, जब नर्स साइड पर आई तो मैंने उसको बोला कि ये 5 टेस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसने बोला कि ये तो आपका मसला है, अब हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसने डॉक्टर को जाकर जब बोला तो डॉक्टर ने बोला चलो मेन टेस्ट जो है ना टाइफाइड का, आजकल वायरस ज़्यादा है, तो आप ये वाला टेस्ट करवा लें, बाकी 4 टेस्ट छोड़ दें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो। एक टेस्ट मैंने करवाया टाइफाइड का, वो तकरीबन 3035 रुपये का हुआ था। वहाँ पर मैं फ़ौरन से मोहम्मद को लेकर गई उठाकर। आप यकीन जाने उस टाइम एक माँ का दिल जो है ना वो फट रहा था, क्योंकि मोहम्मद के जिस्म में एक भी कतरा खून का नहीं था और मोहम्मद डर गया, सहम गया सुई को देखकर कि मेरा खून निकाला जाएगा, क्योंकि इर्द गिर्द बच्चों का निकाला जा रहा था और वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था माशाल्लाह से। तो मोहम्मद नहीं करवा रहा था, तो 2 बंदों ने मोहम्मद को पकड़ा और कस के मोहम्मद का बाजू बांधा ताकि खून ऊपर आए और हम 2 कतरे खून के इसके ले सकें। और जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में जब अच्छा खासा इंसान जाता है तो मरीज़ों को देखकर वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो मैं तो जाहिर सी बात है डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ना डर लगने लग गया और मैं घबरा गई और मैं कांपने लग गई। और मैंने उनको बोला कि मेरा बड़ा बेटा बाहर बैठा हुआ है, आप उसको अंदर बुला लें ताकि वो इसके पास खड़ा हो सके। मोहम्मद उस वक्त इतना ज़्यादा चीखा, पूरे हॉस्पिटल के लोग जो है ना मुड़ मुड़ कर मोहम्मद को देख रहे थे, और वो मोहम्मद की जो चीखें ना अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। और उसका टेस्ट हो गया, थोड़ी देर के बाद मोहम्मद की रिपोर्ट भी आ गई, घंटे डेढ़ के बाद हम वहीं पर वेट कर रहे थे। और उन्होंने बोला टाइफाइड तो है लेकिन डेंगू की भी अलामात लग रही हैं इस बच्चे के अंदर, क्योंकि जो इसकी हालत है। तो आप फ़िलहाल हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं टाइफाइड बुखार का, और 5 दिन के बाद जो है ना आपने लाजमी इसका डेंगू का टेस्ट करवाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, किसी से पैसे लूँगी और इंशाल्लाह मैं इसके टेस्ट लाजमी करवाऊँगी। ड्रिप ख़त्म हुई तो कुछ मेडिसिन जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाई थी वो मैंने ली, और डॉक्टर ने कैनोला भी इसके हाथ में लगा दिया और मुझे बोला कि आप घर चली जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर रखेंगे तो फिर भी हमने यही दवाइयाँ लेनी है, देनी है इसको, तो खामखा बिल बनता रहेगा। आप बच्चे को लेकर घर चली जाएं और 5 दिन तक आपने ये दवाइयाँ इसको देनी है। तो 5 दिन तक डेली शाम के टाइम ये इंजेक्शन मोहम्मद को लगाना है। काफ़ी ज़्यादा महंगा वो इंजेक्शन था, और 2 दिन हमने वो इंजेक्शन भी लगवाया मोहम्मद को, और दवाइयाँ भी मैं देती रही, लेकिन मोहम्मद को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, 2 दिन गुजर गए, मोहम्मद की तबीयत बिल्कुल नहीं संभली। जब दवाई देते थे थोड़ी देर ठीक होता और थोड़ी देर बाद फिर बुखार में वो तपने लग जाता। कल की बात है, आमना भी मेरे साथ चली गई, आमना पास बैठी पड़ रही थी और मोहम्मद को मैंने नीचे तकिया रख कर लिटा दिया, और मोहम्मद मुझे कहता है कि मेरे ना ऊपर कपड़ा डाल दो, क्योंकि मुझे ना मक्खियाँ तंग कर रही हैं और मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अच्छा, वो नींद नहीं थी, बुखार की गुनूदगी थी। तो थोड़ी देर के बाद ही ना 2-3 मिनट के बाद मोहम्मद ने चीखें मारनी शुरू की और कहता है कि मेरी टांगों से जान निकल गई है, मेरी टांगें सीधी नहीं हो रही, मेरी टांगों को पकड़ो, मुझे खड़ा करो, अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। क्योंकि उसको ऐसा महसूस हुआ ना कि एकदम से उसकी टांगों से जान निकल गई। और जब मैंने मोहम्मद की टांगों को पकड़ा ना, तो मोहम्मद की टांगें इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई थी और एकदम जैसे सरिया या लकड़ी नहीं होती, इस तरह से मोहम्मद की टांगें जो ना वो आकड़ गई थी, बिल्कुल सीधी नहीं हो रही थी। ऊपर की पूरी बॉडी जो है ना मोहम्मद की काम कर रही थी, लेकिन मोहम्मद की टांगें जो है ना ऐसे लग रहा था ठंडी हो गई हैं और एकदम पत्थर की तरह सख्त हो गई हैं। मैंने काफ़ी हिलाने जलाने की कोशिश की, सीधा करने की कोशिश की, मोहम्मद को खड़ा किया तो मोहम्मद धड़म से गिर गया, बैठा नहीं जा रहा कुछ भी, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे यूँ लग रहा है कि मेरी टांगें जो है ना मेरे साथ हैं ही नहीं, ख़त्म हो गई हैं और मैं ना खड़ा हो सकता हूँ ना मैं बैठ सकता हूँ। मुझे लगा कि मोहम्मद ना अब टांगों से माजूर हो गया है, क्योंकि जो इसका बुखार था ना उसने अपना असर दिखाया है और मोहम्मद की टांगें जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और अब ये कभी भी चल फिर नहीं सकता। और अबाया पहनकर मुझे कुछ पता नहीं है, मैं हॉस्पिटल भाग गई। अच्छा, हॉस्पिटल में जाकर मैंने देखा एक चप्पल मेरा और था, एक और था, क्योंकि मैं ऐसे टेंशन में भागी थी, मुझे कुछ होश नहीं था, क्योंकि बच्चे की मुझे फ़िक्र लग गई थी और परेशानी थी कि पता नहीं अब बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, कभी चल पाएगा। वहाँ इमरजेंसी में मैं गई तो फ़ौरन से मैंने
ज़ोर से डॉक्टर को बोला क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा आप आएँ, मेरा बच्चा जो है ना कल मैं इसको लेकर आई थी, बुखार की वजह से ना इसकी टांगों से जान निकल गई है, ना ये खड़ा हो सकता है और ना ये बैठ सकता है, ना चल सकता है। डॉक्टर फ़ौरन से आया। डॉक्टर ने जब सबको छोड़कर आया और भी बच्चे काफ़ी बैठे थे, चेकअप जब किया तो उसने बोला 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ हो सकती है कि हो सकता है वीकनेस की वजह से इसकी टांगें अकड़ गई हों, टांगों से जान निकल गई हो। दूसरा मसला ये है कि हो सकता है ये बुखार की वजह से ज़िंदगी भर के लिए मजबूर हो गया हो और अब ये कभी नहीं चलेगा। आपको इस बात को मानना पड़ेगा और परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब बुखार अपना असर दिखाता है ना, तो या तो बच्चा जिस्मानी तौर पर मजबूर हो जाता है, बड़ा हो या बच्चा हो, या वो ज़हनी तौर पर मजबूर हो जाता है। उस वक्त मुझे बात याद आई, जब मोहम्मद अहमद पैदा हुए थे ना, तो मेरा ये था कि जब बड़े होंगे एक साथ चलेंगे फिरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आगे पीछे होंगे तो कितने, जब जवान होंगे तो कितने प्यारे लगेंगे, कितने अच्छे लगेंगे एक जितने एक साथ चलते हुए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई, परेशान हो गई, हमजा रोने लग गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपको मेरी तरफ से मैं ये टेस्ट जो 4 रह गए हैं आपको करवा के देता हूँ। अच्छा, डॉक्टर ने वो अपनी तरफ से 4 टेस्ट करवा लिए जो रह गए थे, क्योंकि उसने बोला ये बहुत ज़रूरी है और बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। अच्छा, वो 4 टेस्ट हुए, इतनी बड़ी मुश्किल हुई, बच्चे के जिस्म में खून की एक कतरा भी नहीं था और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और पता नहीं किस तरीके से उन्होंने मोहम्मद के जिस्म से खून के कतरे खींच कर निकाले। जब उन्होंने टेस्ट वगैरह कर लिए तो उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट जो है ना, 4 रिपोर्ट्स, ये थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है ये कल शाम तक आए। आज का बोला था, मैं कल गई थी और मोहम्मद को ड्रिप वगैरह उन्होंने लगाई, फिर सारा कुछ ट्रीटमेंट शुरू किया। और थोड़ी देर के बाद ना मोहम्मद को पानी की कमी जब पूरी हुई, थोड़ा सा ड्रिप वगैरह लगी, दवाइयाँ हुई, मिली सब इंजेक्शन वगैरह, क्योंकि खा तो कुछ नहीं रहा था। तो उस तरीके से जब उसको थोड़ी सी ताकत मिली ना, तो अचानक से मोहम्मद ने टांगें हिलानी शुरू कर दी और मसलसल मेरी जो नज़र है ना मोहम्मद की टांगों पर थी। और मैंने डॉक्टर को बोला कि ये देखें इसने टांगें हिलाना शुरू कर दी हैं। फ़ौरन से सब जब आए तो उन्होंने बोला कि 2 चीज़ें हमने बताई थी, या तो खुराक की कमी है या फिर बुखार की वजह से इसकी टांगें रह गई हैं। तो इसके अंदर जो है ना वीकनेस थी, डिहाइड्रेशन थी, जिसकी वजह से इसकी टांगें जो है ना वो काम नहीं कर रही थी। तो आप इस चीज़ का सदका भी अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपका बच्चा बुखार की वजह से हमेशा के लिए मजबूर नहीं हुआ है। हम लोग मोहम्मद को रात 3 बजे घर पर लेकर आए ना, तो फिर भी मोहम्मद की तबीयत ठीक पूरी तरह से नहीं हुई थी। कभी वो कहता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, कभी कहता है मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, कभी कहता है टांगे काम नहीं कर रही, बस इसी तरह से चल रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा उसको मेडिसिन देकर सुलाया है और रिपोर्ट्स का मैं इंतजार कर रही हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि हम कॉल करके जब आपको बुलाएंगे तब आपने आना है। थोड़ी देर पहले मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी, क्योंकि हमजा ने मेरा नंबर उनको दे दिया था और उन्होंने बोला है कि बच्चे की रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप यहाँ पर फ़ौरन से बच्चे को लेकर आ जाएं, जल्दी से, आपने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना। तो टाइम जो मुझे बताया है उस टाइम के ऊपर मुझे मोहम्मद को लेकर अभी हॉस्पिटल जाना है। तो रिपोर्ट का रिज़ल्ट उन्होंने नहीं मुझे बताया, बाकी डॉक्टर जो है ना वो फ़िक्रमंद लग रहा था। अभी मोहम्मद की हालत कुछ ऐसी है कि बार बार उसकी टांगें जो है ना काम करना छोड़ देती हैं। अब क्या रिज़ल्ट आया है, क्या रिपोर्ट्स आई हैं, वो मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो वहाँ पर जाकर मुझे पता चलेगा।